नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे राजस्थान में जो फ्लेगशिप योजनाओं का क्रम चल रहा है उसमें है स्वामित्व योजना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इन योजनाओं से संबंधित सवाल जो आ रहे हैं एग्जाम में, डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, तो आज हम देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है स्वामित्व योजना। इसको हम डिस्कस करेंगे आज कि इसमें क्या क्या है, क्या कौन कौन से फैक्ट है जो हमें पढ़ने चाहिए। स्वामित्व योजना, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे स्वामित्व योजना। इसके बारे में सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइजिंग टेली टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसका मतलब इससे आप अच्छे से समझ सकते हो नाम से ही कि ग्रामीण स्तर पर गांव में ये देखना है, मैपिंग करनी है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैपिंग की जाएगी। जो गांव के एरिया है उनकी मैपिंग की जाएगी। आप इनके नाम से ही समझ सकते हो। स्वामित्व योजना का नाम रखा गया है केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। केंद्र सरकार की योजना है जो राज्य गांव स्तर पर लागू होगी। और इसका मुख्य जो काम है ये है कि गांव जो ग्रामीण स्तर पर एरिया है उसकी मैपिंग करना, उसका रिकॉर्ड बनाना, उसके नक्शे बनाना, ताकि ये कंफर्म हो जाए, रिकॉर्ड हो कि कौन 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 से क्षेत्र में मैपिंग है, किसका किस क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास है। ये सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो इसमें यह है कि ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना। ये इसका मेन जो उद्देश्य वो है कि गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो जमीन है उस जमीन का मैपिंग के जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर उसका मैप बनाकर जिसकी जमीन है उसके नाम पट्टे जारी करना, उसको उसका स्वामित्व प्रदान करना, कितनी एरिया है उसका, उसको डिफाइन करके, ये इसका मेन उद्देश्य है। और ड्रोन तकनीक, ड्रोन के माध्यम से इसका सदुपयोग किया जाएगा, ड्रोन के इसका यूज किया जाएगा कि ड्रोन जो तकनीक है उससे ड्रोन को ऊपर आकाश में भेज के वहां से मानचित्र से उसकी पिक्चर ली जाएगी और पिक्चर लेके फिर उसका एरिया निर्धारित किया जाएगा। तो स्वामित्व योजना आते ही आपको एक तो दिमाग में फोकस रखना है कि केंद्र सरकार की योजना है। ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण एरिया है वो जो वहाँ की ज़मीन है, मकान है, उनकी मैपिंग किया जाएगा और मैपिंग करने के बाद में उस एरिया को डिफाइन करके और जो ज़मीन जिसकी है, जो एरिया जिसका जो क्षेत्र उसका है, उसके नाम पट्टे जारी करना, उनको स्वामित्व, उनको हक प्रदान करना, ये इसका मेन फोकस है। यदि हम बात करते हैं तो पायलट रूप से इसको 24 अप्रैल 2020 को ये एक शुरू की गई थी। कब की गई थी ये आपको ध्यान रखना। पायलट शुरुआती जो चरण था वो पायलट चरण था, तो 24 अप्रैल 2024 को ये शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को, यानी हम कह सकते हैं कि पायलट स्तर पर कुछ कम छोटे स्तर पर राज्यों में, कम राज्यों में इसको शुरुआत की थी। राजस्थान में देखेंगे कौन कौन से जिलों में इसको शुरुआत की थी। और एक साल बाद 24 अप्रैल को 2021 को पूरे भारत में इसका संचालन किया। तो ये दो फैक्ट है, ये आप देख सकते हो, याद रख सकते हो। एक तो पायलट चरण 24 अप्रैल 2020 और राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को ये शुरू की गई। अब हम बात करते हैं जो पंचायती राज दिवस के, ये 24 अप्रैल है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस 24 अप्रैल की जो डेट रखी गई ग्रामीण स्तर पर है, पंचायतों स्तर पर ये राज्य पंचायती दिवस मनाया जाता है और पंचायती राज्य ग्रामीण स्तर पर ही ये योजना वर्क करेगी। तो ये डेट रखी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 2020 को पायलट स्तर पर चलाई गई, 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर चलाई गई। पायलट स्तर पर बात करें तो 9 राज्यों में चलाई गई। यदि सवाल एग्जाम में आए कि शुरुआत में स्वामित्व योजना कितने राज्यों में चलाई गई पायलट स्तर पर, तो आपको 9 राज्य ध्यान रखना है। कितने राज्य? 9 राज्य आपको ध्यान रखना है। इस ये योजना का क्रियान्वयन है, हम देखेंगे पंचायत राज मंत्रालय इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायत राज विभाग, भारतीय सर्वे विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये 5 जो विभाग है ये इस योजना को क्रियान्वयन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय है वो केंद्र सरकार का मंत्रालय, केंद्र की योजना है, तो आप इसको ये ध्यान रखना, केंद्र सरकार का मंत्रालय, तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? पंचायत राज मंत्रालय करेगा, दिल्ली से केंद्र सरकार की योजना है ये। अब राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में राजस्व विभाग इसका
राज्य स्तर पर एक विभाग राजस्व विभाग है और एक पंचायती राज विभाग है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अंतिम क्षणों में राज्य में ही काम होना है, राज्यों में भी जो गांव स्तर है पंचायत स्तर पर काम करना है, तो पंचायत राज विभाग हो गया। और जमीनों से संबंधित, भूमि से संबंधित है, तो जो आंकड़े है, जो राजस्व विभाग है उसके पास में जमीनों के आंकड़े राज्यों में पर्याप्त मात्रा में उनके पास रहते हैं, तो इस विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। भारतीय सर्वे जो सर्वेक्षण विभाग है, सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है कि इसको तकनीक का ज्ञान है, तो ये जो मॉनिटरिंग करेगा, उनकी मैपिंग करेगा, तो इस वजह से इसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग को इसमें लिया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, टेक्नोलॉजी का सहयोग लेने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को भी इसमें शामिल किया गया है। तो यह 5 जो विभाग है इनको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य से। उद्देश्य की बात करते हैं तो सभी नागरिकों को कानूनी संपत्ति अधिकार देना। कानूनी रूप से प्रत्येक नागरिकों को जो जमीन जिस व्यक्ति की है, जिस नागरिक की है, वो जमीन कानूनी रूप से उस व्यक्ति को प्रदान करना, उस व्यक्ति को उसके जमीन के पट्टे जारी करना, ये इसका प्रथम उद्देश्य है। संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग बनाना। यदि आपके पास में कोई संपत्ति है और संपत्ति कानूनी रूप से आपको उसका प्रपत्र मिल चुका है, आपको पट्टा जारी मिल चुका है, तो आप उस परिसंपत्ति को आप वित्तीय रूप से भी यूज कर सकते हो। बैंक में आप उसको गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हो उस पर, और एक आप अपना आर्थिक स्थिति, कोई उद्योग है वो शुरू कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उसका, उस परिसंपत्ति का जो वित्तीय वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। जब लीगल रूप से, कानूनी रूप से कोई संपत्ति के कागज आपके पास है, तो कोई भी बैंक उस पर आपको ऋण, कम ब्याज दर पर आप ऋण दे देगा। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर जो लघु उद्योग है, निम्न छोटे उद्योग है, उनके लिए जो ऋण दिया जाता है, तो आप उस जगह वो उद्योग खोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी आजीविका है वो भी डेवलप होगी। सटीक भूमि अभिलेख और जीआईएस आधारित ग्राम मानचित्र तैयार करना। इससे क्या होगा कि राज्य के पास में सटीक एक भूमि का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, और एक ग्रामीण स्तर पर मानचित्र कंप्लीट हो जाएगा, कौन कौन सी जगह किसका मकान है, कौन सा खेत किसका है। तो ये डेटा सरकार के पास मिल जाएंगे इस योजना के माध्यम से। संपत्ति विवाद, कोई भी संपत्ति या विवाद समाप्त हो जाएंगे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये संपत्ति उस आदमी की, जो कब्जा है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार के अंडर में है, सरकार को पता है कि कौन सी संपत्ति किसकी है, कौन सा खेत किसका है, कौन सा मकान किसका है, तो सारा डिफाइन हो जाएगा। और जो वास्तविक जो मालिक है उसी को ही पट्टे जारी किए जाएंगे, उसी को उसके कागज सौंपे जाएंगे। ये इस योजना का। संपत्ति पर टैक्स, जो भी जमीन है उस पर टैक्स निर्धारित करने में आसान होगा। कई बार क्या होता है, जमीन पर टैक्स है वो प्रॉपर मिल नहीं पाता, उसका जो मालिक है वो डिफाइन नहीं हो पाता। तो ये इससे ये होगा कि जो भी टैक्स, संपत्ति से जो टैक्स मिलेगा, इस वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में बेनिफिट होने वाला है। और इसके लक्ष्य है ग्रामीण लोगों को ऋण और वित्तीय लाभ देना। अब मैं आपको बोला कि यदि संपत्ति के कागज आपके लीगल होंगे तो आप ऋण ले सकते हो, आपको वित्तीय लाभ प्राप्त, सरकार की योजनाओं का भी आपको लाभ मिलेगा। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक डेटा, बिल्कुल गाँव का आप प्लान करोगे, गाँव में कौन कौन सी योजना है, किस रोड बनाना, हाउस बनाना, लाइट है, नल है, पानी है, भूमि से लेकर कृषि से लेकर आप योजनाएं बना रहे हो, तो सरकार के पास यदि सटीक डेटा होगा तो वो प्रॉपर योजना बनाएंगे और उसको जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रॉपर हो पाएगा उसका। पंचायतों की आय में वृद्धि होगी। सुशासन और पारदर्शिता, सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शिता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है वो आएगी। इससे इतना बेनिफिट है। आप देख सकते हो कि ऋण में बेनिफिट होगा, वित्तीय लाभ होगा, सटीक नियोजन होगा, आय में वृद्धि होगी, पारदर्शिता, ये इसके लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं घटक, इसके घटक। स्वामित्व योजना के घटक कौन से हैं? तो क्रॉस नेटवर्क की स्थापना, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम, ड्रोन मैपिंग, ये इसके घटक है। ड्रोन, आईईसी सूचना, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी गतिविधियां होगी। ग्राम मानचित्रों में सुधार होगा। यदि घटक पूछे तो क्रॉस नेटवर्क होगा। एक होगा क्रॉस नेटवर्क
कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम, दूसरा है ड्रोन मैपिंग, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग, तीसरा है आईईसी, इंफॉर्मेशन होगा, एजुकेशन होगा और कम्युनिकेशन होगा। तो ये आप तीसरा घटक है। चौथा घटक है ग्राम मानचित्रों में सुधार होगा, ग्राम मानचित्रों में सुधार होगा। स्वामित्व योजना के लक्ष्य हमने देखे कब शुरू हुई, 20 अप्रैल 2020 को पायलट चरण में शुरू हुई, 20 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई, शुरुआत में 9 राज्यों में शुरू हुई। हमने इसके उद्देश्य देखे, हमने इसके लक्ष्य देखे। अब हम देखते हैं कि क्रॉस नेटवर्क, क्रॉस नेटवर्क ये जो कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम है, ये सटीक भू संदर्भ, ये जो जमीन है उसके सटीक आपको मानचित्र प्रदान करेगा कि ये खेत ये ऐसे है, ये खेत ऐसा है, इसके बीच में ये रास्ता है। तो सटीक भूमि सीमांकन के लिए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, ये जो भूमि सीमांकन किया जाएगा, जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, यहाँ पेड़ है या कुआं है, यहाँ रोड जा रहा है, ये सारा का सारा ये जो क्रॉस नेटवर्क है ये सटीक जानकारी देगा आपको। और ड्रोन सर्वेक्षण की सटीकता, और ड्रोन, तो ये जो नेटवर्क है ये आपकी जमीन का प्रॉपर, ये जमीन की एक एक्स की है, यहाँ रोड जा रहा है तो रोड दिखाएगा, इसके बाद में ये बी की जमीन है, ये वाई की जमीन है, यहाँ कुआं है तो कुआं, यहाँ पेड़ है या कोई मंदिर है तो मंदिर दिखाएगा, आम रास्ता है तो आम रास्ता दिखाएगा, यहाँ कोई रेलवे लाइन गुजर रही है तो रेलवे लाइन, तो प्रॉपर ये मकान है, या यदि ये चारागाह भूमि है तो चारागाह भूमि दिखाएगा। तो इस प्रकार ये जो नेटवर्क के क्रॉस नेटवर्क के माध्यम से जमीन का सटीक सर्वेक्षण हो पाएगा। सरकार के पास रिकॉर्ड एक प्रॉपर पारदर्शिता रूप से ट्रांसपेरेंसी रहेगी रिकॉर्ड की, और प्रत्येक व्यक्ति को या सरकार को ये ध्यान रहेगा कि एक्स या जो ए खेत है वो एक एक्स का है, बी खेत है वो वाई का है, तो ये डिफाइन करने में आसानी रहेगी। ड्रोन मैपिंग, ड्रोन मैपिंग में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन मैपिंग का सर्वेक्षण किया जाएगा। हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मानचित्र है, प्रत्येक भूमि पर पार्सल की सटीक सीमांकन है, संपत्ति कार्ड जारी करने का आधार। ये मैं आपको बता दिया, ड्रोन मैपिंग के माध्यम से कुल मिला के जो मॉनिटरिंग की जाएगी भूमि की वो क्लियरिटी के साथ की जाएगी, पूरी सटीकता के साथ की जाएगी, और उनके जो पट्टे बनाकर, उनके जो कार्ड बनाकर जिसकी संपत्ति है उसको वो सरकार प्रदान कर देगी। तो ये एक नामांकन है, जमीन का सीमांकन है, तो नाम भी मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति का कि ये जमीन किसके नाम है, और सीमांकन भी हो जाएगा कि कितनी जमीन किस व्यक्ति के नाम है, इससे कितनी आय प्राप्त होगी, और गांव में योजना है, प्लानिंग है, ये सारे के सारे पॉइंट सरकार के पास मिल जाएंगे। संपत्ति कार्ड, बिल्कुल संपत्ति कार्ड वही है कि व्यक्ति जिसकी संपत्ति है उसको वो कार्ड प्रदान कर दिए जाएंगे, ये इसका लाभ है। तो ये जब एग्जाम में आए और पूछे कि लाभ क्या क्या होने वाला है, तो लाभ आप वित्तीय हो गया, आप वित्तीय संपत्ति के रूप में होगा, सीमांकन होगा, योजना की प्लानिंग सरकार अच्छे से कर पाएगी, सारे के सारे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे आपको लाभ में ध्यान रखना है। और एक जो इसकी शुरुआत की गई वो आपको ध्यान रखना है, 20 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल 2021, पहले पायलट चरण में 9 राज्यों में और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में। संपत्ति कार्ड में ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड, उनको सबसे बड़ी बात यह है कि उनके उस भूमि पर कौन से अधिकार है उसका रिकॉर्ड प्राप्त होगा। कानूनी रूप से स्वामित्व प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। बैंक ऋण हेतु जमानत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, भूमि विवाद समाप्त होंगे। उस जमीन को बैंक में जमा कराओ, कागज रखो और उस पर ऋण लो, ये सुविधा होगी। संपत्ति को लेकर विवाद है, एक दूसरा एक या एक से अधिक व्यक्ति किसी भूमि पर अपना दावा करते हैं कि ये भूमि मेरी है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जमीन किसकी है, तो ये विवाद है सारे ये खत्म हो जाएंगे। इसका महत्व देखो, कानूनी सशक्तिकरण होगा, भूमि विवाद में कमी होगी, वित्तीय समावेशन होगा, पंचायत स्तर पर योजना निर्माण होगा, भूमि को लेकर जो विवाद होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में भूमि को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है, विवाद होते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के मध्य उनका सीमांकन को लेकर कि इसने मेरा ज़्यादा खेत काट दिया या कम काट दिया, रास्ते को लेकर, ये सारे के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे इस योजना के माध्यम से। तो आप ये देख सकते हो कि ये योजना कितनी अच्छी योजना है कि एक ग्रामीण स्तर पर कितना विवाद, ग्रामीण स्तर पर विवादों को समाप्त कर रही है, विवादों को समाप्त कर रही है। और
आप ये देख पा रहे हो कि उसका पूरा गांव का एक मानचित्र डेवलप हो रहा है, और सरकार को उस मानचित्र के अकॉर्डिंग योजना बनाने में, प्लानिंग बनाने में फायदा होगा, बेनिफिट होगा। वित्तीय और आर्थिक प्रभाव, 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। अनुमानित मूल्य 132 लाख करोड़ रुपए आया है। संपत्ति कार्ड से ऋण प्राप्त आसान होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत होगा। अब इसमें क्या है कि जो 67,000 वर्ग किलोमीटर है, वो इतना ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण अभी तक किया जा चुका है। अनुमानित मूल्य लगाया है 132 लाख करोड़ रुपए। ये डेटा नहीं पूछेगा, डेटा केवल आपको ये पूछेगा कि ये योजना शुरू की गई है, इससे क्या क्या लाभ होगा। तो हम इसको समझते हैं। और गवर्नेंस में सुधार, डेटा आधारित योजना, पंचायतों को स्वयं की आय में वृद्धि होगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, सेवा वितरण होगा। तो हमारा जो फोकस है, इसको आप इस प्रकार समझो कि जो स्वामित्व योजना है, स्वामित्व योजना, ये आपको, ये योजना है, इसको 2 मिनट में याद करने का एक ही तरीका आपको, एक तो ये ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 2020 को तो ये पायलट के तौर पे शुरू की गई 9 राज्यों में, 9 राज्यों में। और एक साल बाद 24 अप्रैल 2021 को शुरू की गई राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की योजना है। बिल्कुल मेन इसमें ये देखना है कि लाभ, इसमें लाभ क्या होगा। तो लाभ जब हम देखेंगे कि जब हमारी संपत्ति है, हम गांव स्तर पर जो जमीन है, मकान है, उस मकान का जब सीमांकन होगा, उसका सीमांकन होगा, तो एक तो ये होगा कि जमीन जो मालिक है उसको जमीन मिलेगी। सीमांकन होगा तो जो विवाद है जमीनों को लेकर, जो विवाद है उसमें कमी आएगी, विवादों में कमी आएगी। तीसरा, जो ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो नियोजन है, वो नियोजनों को बढ़ावा मिलेगा, आराम से हम नियोजन कर सकते हैं, नियोजनों को बढ़ावा मिलेगा। योजना बनाए सरकार, योजना अच्छे से बनाई जाएगी। तो इसमें एक यही चीज एग्जाम में कई बार आपको कंफ्यूज करेगा कि जब वो उद्देश्य पूछेगा, इसके लाभ पूछेगा, इसका महत्व पूछेगा, तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि सीमांकन होगा, वित्तीय मूल्य बढ़ेगा उसका, आप उस पर, वो एक वित्तीय संपत्ति, वो एक वित्तीय संपत्ति के रूप में जनरेट होगी। आप बैंक में वो कागज रखकर आप लोन ले सकते हो, आप बैंक में कागज, आपको ऋण, ऋण में आसानी होगी, ऋण में आसानी होगी। ये सारी की सारी चीजें उससे आपको, जब आपकी जमीन के कागज मिल जाएंगे तो सारी की सारी समस्याएं दूर होगी। तकनीकी नवाचार, इससे तकनीकी नवाचार हो रहा है इस योजना के माध्यम से। सर्वे, ड्रोन का उपयोग, क्रॉस और ड्रोन, तेज और सटीक मैपिंग, 31 राज्यों और यूटी 92 पर डर सर्वेक्षण पूर्ण किया जा सकता। आप ये भी देख सकते हो 31 राज्य और 31 राज्य और कैंसर प्रदेश में 92% ड्रोन का काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो बच रहा है वो भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। ये सारे के सारे जो डेटा है, जो स्वामित्व योजना के माध्यम से जो सरकार का जो लक्ष्य है कि 100% जो सीमांकन हो, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर हमें डेटा मिले, रिकॉर्ड मिले जमीन का, तो ये जल्दी ही सरकार इसको अचीव करेगी। चुनौतियां क्या आ रही है, चुनौतियां देख सकते हो कि संपत्ति कार्ड की कानूनी वैधता अस्पष्ट है, कि भाई कानूनी वैधता अस्पष्ट है कि वो कब तक उसकी वैधता है, सरकार जो दे रही है वो कब तक है, 100 साल है, 50 साल है, कि वो कहीं ना कहीं वो अस्पष्ट वैधता, इसमें थोड़ा लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो ये सरकार इसको जल्दी ही, सरकार इसको समय पर इसको भी क्लियर करेगी। राज्यों में भूमि कानूनों की विविधता, क्योंकि राज्य सरकार, एक तो ड्रोन का इसके माध्यम से सीमांकन किया जा रहा है, और राज्य के जो कानून है, भू राजस्व अधिनियम है, काश्तकारी अधिनियम 1955 है, इन कानूनों में भी राज्यों के जो नागरिक है, जो भूस्वामी है, कृषक है, उनके रिकॉर्ड उसमें है। तो कहीं ना कहीं उन कानूनों की वजह से भी दिक्कत आ रही है कि यदि ड्रोन मैपिंग के समय उस जमीन पर कब्जा किसी व्यक्ति का है, और कानूनों में, कागजों में, जो हमारे भू राजस्व अधिनियम के कागज है उनमें नाम किसी और के हैं, तो कहीं ना कहीं ये विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। पंचायतों को सीमित अधिकार, पंचायतों को अधिकार कम है,
भाई ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंचायत फुल पावर में नहीं है कि ये जमीन किसकी है, ये किसका है, ये वो डिफाइन नहीं कर सकती। ये जो हमारे जो अधिनियम है, भू राजस्व अधिनियम हो गया, काश्तकारी अधिनियम हो गया, पंचायती का जो गांव का प्लानिंग होगा, वो उन कानूनों के आधार पर हम किसी को भी उसकी जमीन का हक दे पाएंगे, ये सरकार डिफाइन करेगी। वंचित वर्गों के लिए अधिकारियों की अनदेखी करना। अब ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और उसके पास घर है ही नहीं है, लेकिन वो कई सालों से गांव में रह रहा है, किसी जमीन पे या किसी रोड के किनारे कब्जा करके वैसे ही अपनी जीवन यापन कर रहा है, फिर उसको उसको जमीन कौन सी मिलेगी, उसको किस प्रकार घर मिलेगा। तो ये भी सोचने की बात है। उनके लिए किस प्रकार सरकार जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी, ये भी सब। और डेटा प्रबंधन और पारदर्शिता की समस्या, कि जो डेटा को आप रिकॉर्ड किया जा रहा है कि वो पारदर्शी है ही नहीं, है कि नहीं है। उनका जो रिकॉर्ड लिखित में जा रहा है कि जो डेटा सटीक है नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें भी समस्या है। तो ये चुनौतियों के रूप में हम देख सकते हैं। तो आपको इस योजना में केवल केवल इतना ही ध्यान रखना है, एक तो ये कब शुरू हुई, कब शुरू हुई। शुरू में एक तो पायलट स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय योजना ये देखना केंद्र की है, राज्य की, तो केंद्र की योजना। इसके बाद में जो मंत्रालय है, केंद्र स्तर पर कौन कौन सा मंत्रालय है और राज्य स्तर पर कौन कौन से विभाग है, ये आपको ध्यान रखना है इस योजना के बारे में। उसके बाद में इसका महत्व या उद्देश्य, आप इसके उद्देश्य देख सकते हो, और महत्व और लक्ष्य क्या, इसका लक्ष्य क्या है। तो इनके इनसे संबंधित ही हमें इस योजना को पढ़ना है, इससे बाहर हमें इसको नहीं पढ़ना है। और इसी इसी इनसे ही एग्जाम में सवाल आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जो ये योजनाएं हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में 1 या 2 3 सवाल तक आते हैं। तो आप इनको बड़े डेडिकेशन के साथ में, माइंड को बिल्कुल एकाग्रता के साथ में कंसंट्रेट करके, और इन को, इनके जो फैक्ट है, तथ्य है, उद्देश्य है, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।